मेरे सारे यार दोस्त और छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को नमस्ते। हाँ जी, तो दिन था 22 जनवरी 2025, मेरी शादी की दूसरी सालगिरह। इस मौके पर मुझे सरप्राइज करने के लिए मेरे पतिदेव ने सारे ही योजना बना ही लिए थे। तो दिन की शुरुआत होती है प्रभु जलेश्वर शिव जी के दर्शन से, जो कि भुवनेश्वर की पटिया नाम की एक जगह पर अवस्थित है। ये मंदिर केशरी वंश के राजा पद्म केशरी के द्वारा 12वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर के पीछे एक कहानी है। राजा जी हर रोज लिंगराज मंदिर जाया करते थे पूजा करने के लिए। एक बार बहुत बारिश होने के कारण वो नहीं जा पाए, तो उस रोज प्रभु लिंगराज उनके सपने में आए और कहा कि तुम्हारे नगर के पास वाले तालाब में मैं विराजमान हूँ, यहीं पर ही मेरा एक मंदिर बनवाया जाए। तो इस प्रकार इसका नाम जलेश्वर मंदिर पड़ा। यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा चलो कहीं पर नाश्ता किया जाए। फिर गर्मा गर्म नाश्ता खाने के बाद हम चल पड़े अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, जो कि उड़ीसा के पुरी जिला में काकटपुर नाम की एक जगह पर अवस्थित है, माता मंगला की मंदिर। मंगला माँ शक्ति की दूसरी स्वरूप। तो कहानी कुछ इस तरह है। कलिंग राज्य की प्राची नदी में एक बार एक नौका वाहक अपना नौका लेकर के जा रहे थे। 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद तीसरे वाले दिन उनको एक आवाज आई। किसी ने कहा कि इस पानी के अंदर मेरी मूर्ति है, मुझे बाहर निकालो। तो नौका वाहक ने तुरंत ही पानी में डुबकी लगाया और मूर्ति को बाहर निकाला। ठीक उसी जगह पर एक कौवे ने भी डुबकी लगाई, पर कौवा पानी के अंदर अटक गया और बाहर नहीं निकल पाया। कौवे को संस्कृत में काका बोला जाता है। तो ये काका जो इस पानी के अंदर अटक गया, इसी के नाम पर इस जगह का नाम काकटकपुर पड़ा। और इसी जगह पर माता मंगला की एक भव्य मूर्ति 15वीं सदी में बनाया गया और आज ये काकटपुर की मंगला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोपहर का वक्त था और हमें प्यास भी लग रही थी। यही पास में ही एक नींबू पानी वाले भैया भी हमें मिले। उन्हीं के पास एक छोटा सा बछड़ा भी हमें मिला। देखिए मेरे पतिदेव कैसे खेल रहे हैं बछड़े के साथ। बछड़े को मेरी हरी रंग की साड़ी देखकर लगा होगा कि शायद ये घास फूस है, पर तुरंत ही उसने जान लिया कि नहीं, ये तो घास नहीं है, और उसने अपना मुंह घुमा लिया। तो यहाँ नींबू पानी पीने के उपरांत हम लोग चल पड़े हमारे तीसरे पड़ाव के तरफ। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के राजा लांगड़ा नरसिंह देव के द्वारा 13वीं सदी में बनाया गया ये मंदिर अपने आप में ही बहुत खास है। इस मंदिर को 12 पहिए वाला रथ के आकार का बनाया गया है। 12 पहिए जो एक वर्ष के 12 महीने को दर्शाते हैं, और हर रोज सूर्य के चलन के साथ प्रत्येक पहिए से हमें दिन का सही समय का पता भी चलता है। इस मंदिर का खास होने के पीछे भी एक और कहानी है। कहानी उस छोटे बालक की जिसने इस मंदिर के मुख्य भाग पर कलश का स्थापना किया था। 1200 कारीगर लगे पड़े थे मंदिर बनाने में, पर कोई भी मंदिर के मुख्य भाग में कलश का स्थापना नहीं कर पाए थे। एक रोज मुख्य कारीगर विशु महाराणा का बेटा धर्मपद उन्हें वहां मिलने आया था। तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने पूछा कि पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? तो विशु महाराणा ने उनको चिंता का कारण बताया कि कोई भी कारीगर मंदिर के मुख्य भाग में कलश का स्थापना करने में सफल नहीं हो पाया है और हाथ से समय ही निकलता जा रहा है। तो ये सुनकर धर्मपद ने कहा कि पिताजी मुझे एक मौका दीजिए कि मैं मंदिर का कलश स्थापना कर सकूं। और धर्मपद बड़े ही वीरता के साथ मंदिर के मुख्य भाग के ऊपर जाके कलश की स्थापना की। ये देखकर वहाँ पर उपस्थित सारे कारीगर हैरान हो गए और फिर से चिंतित हो गए। इस बार चिंता का कारण ये था कि अगर राजा जी को पता चला कि एक छोटे से बालक ने ये कर पाया जो 1200 कारीगर नहीं कर पाए, तो वो हम सभी को मृत्युदंड देंगे। इस बात को सुनकर धर्मपद ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कहते ही धर्मपद ने छलांग लगा दिया बंगोपसागर का एक अंश चंद्रभागा के अंदर और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार कोणार्क मंदिर के साथ धर्मपद का गाथा भी अमर हो गया। बंगाल का सुल्तान सुलेमान करणी का
सेना नायक कला पहाड़ के आक्रमण से कोणार्क मंदिर का मुख्य भाग तहस नहस हो गया और आज का बचा हुआ भाग इतिहास का स्तंभ बनकर खड़ा हुआ है, कलाकृति का स्तंभ बनकर खड़ा हुआ है। भारत में 2023 में G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में कोणार्क मंदिर के इस ऐतिहासिक चक्र को स्थान मिला था। इन कलाकृतियों को देखने के बाद मन में एक सवाल उठता है, क्या आज के ज़माने में ये कलाकृति बनाने की सक्षम हम हैं? चलो, सक्षम ही ना सही, संरक्षण तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ से निकलकर हम चल पड़े हमारे आखिरी पड़ाव के तरफ, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं परंतु अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।